ठंड में प्याज पकौड़े बेचने वाली गरीब नंद। अरे हाथों में दम नहीं था कि कैसी सफाई की है आज। भाभी मैंने तो इस 22 साल की ढोर को खाना तो पूरा पूरा चाहिए, लेकिन काम इससे एक भी ढंग से नहीं होता है। भाभी मैं इसे दोबारा साफ कर देती हूँ। हाँ जरा जल्दी कर, और इस बार जरा अच्छे से करना, वरना। अरे बहुओं, मेरी बच्ची पर क्यों इतने जुल्म ढाती हो? अरे इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाइए माँ जी, सिर्फ आपकी शर्म है इसलिए इससे ऐसे पेश आते हैं, वरना। भाभी जी बस कीजिए, आपको जो भी बोलना है मुझसे बोलिए, मेरी माँ से बहस मत कीजिए। हमें तुझसे भी कुछ नहीं बोलना है, जल्दी से काम को खत्म कर, समझी? दोनों घमंडी भाभियां अपनी नंद को बेवजह ही सुनाकर चली गईं। बेचारी मोना उनकी चिक चिक सुनकर अपने कामों में ही लग गई। लीजिए भाभी जी आपकी चाय, यही रख दे। और हाँ, इसमें चीनी कितनी डाली है? वही 1 चम्मच। क्या? अरे पागल, मैंने बोला तो था कि मैं डाइटिंग पर हूं, फिर भी तूने 1 चम्मच चीनी डाल दी। मुझे याद नहीं रहा भाभी। याद नहीं रहा? तुझे याद ही क्या रहता है? जा ले जा इस चाय को, मुझे नहीं पीनी है। भाभी अब तो पी लीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जितना बोला है उतना कर, वरना ये गर्मा गर्म चाय तेरे थोपड़े पर उड़ेल दूंगी। सोना ने चिक चिक सुनाकर मोना को वापस भेज दिया। बेचारी गरीब माँ को अपनी बेटी के ऊपर यह जुल्म देखना बहुत ही बुरा लग रहा था। रुक मोना, कहाँ जा रही है? भाभी के लिए दूसरी चाय बनाने। माँ तू पागल हो गई है, जो हमेशा ही इनके इशारों पर नाचती रहती है। अब क्या करें माँ, भैया काम के सिलसिले में घर से हमेशा बाहर ही रहते हैं, ऐसे में इनके खिलाफ जाना सही नहीं है। हमेशा तू यही बात बोलती है। अरे क्या बातें कर रही हो दोनों माँ बेटी? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर मेरी बात सुन। देख बाहर कितना कोहरा हो रहा है। जी तो क्या हुआ? इस ठंडे मौसम में मेरा मन तो कड़क चाय और प्याज के पकौड़े का हो रहा है। जल्दी से मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना। भाभी मैं पकौड़े तो बना दूंगी, लेकिन बेसन नहीं है। अरे तो क्या हुआ, बेसन नहीं है तो ले आ। भाभी बाहर तो बहुत कोहरा और ठंड है। तो क्या हुआ, ठंड की वजह से दुनिया चलनी बंद नहीं होती है। अच्छा ठीक है, तो मैं लेकर आती हूँ, लेकिन भाभी कम से कम इस सर्दी में मुझे शॉल तो दे दीजिए। हैं? शॉल चाहिए तुझे? अरे तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझसे शॉल मांगे। मेरी शॉल तेरे तन पर कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। बेहतर होगा कि तू यूं ही बाहर चली जाए। मैं तुझे कोई शॉल वगैरह नहीं दूंगी। कैसी भाभियां हो तुम? अरे अपनी ही ननद से इतना बैर कौन रखता है? ये ले मोना, तू मेरी शॉल ले ले। नहीं माँ रहने दो, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। नहीं बेटा, मैं तो घर में ही हूँ, तू ये ओढ़ जा। जो भी करना है जल्दी कीजिए, मुझे प्याज के पकौड़े खाने हैं। जा रही हूँ। विशाखा ने अपनी शॉल अपनी बेटी के ऊपर लपेट दी और मोना कड़कड़ाती ठंड में बेसन लेने निकल गई। मेरे दोनों बच्चे अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन तब भी हम बेचारी माँ बेटी दोनों गरीबों की तरह जिंदगी काट रही हैं। विशाखा एक तरफ ऐसे सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कितनी ज्यादा सर्दी है, लग रहा है जैसे पानी गिर रहा हो। जल्दी से बेसन लेकर चली जाती हूँ। मोना ने बेसन खरीदा और वो जल्दी से अपने घर चली गई। महारानी मर मर कर कदम बढ़ाती हुई आखिर तू आ ही गई। अब जल्दी से पकौड़े बना। भाभी जी बना रही हूँ। मोना रसोई में चली गई, जहां उसने अपने बड़े ही गर्मा गर्म और नरम नरम प्याज के पकौड़े बनाना शुरू कर दिए। उसके पकौड़ों की खुशबू सारे घर में फैल गई थी। अरे क्या बन रहा है? आजा सोना, यहाँ बैठ, हमारी ननद हमारे लिए प्याज के पकौड़े बना रही है। ओह अच्छा, तो ये पकौड़े की खुशबू है जो सारे जहां में फैल गई है। अरे ओ भिखारन, जरा प्याज के पकौड़ों के साथ साथ 2 कड़क चाय भी लाना। ला रही हूँ। बेचारी गरीब मोना अपनी दोनों भाभियों के लिए प्याज के पकौड़े और चाय बनाकर ले आई, लेकिन पकौड़े लाते वक्त मोना का पांव कालीन में अटक गया और चाय और पकौड़े गलती से सोना के ऊपर गिर गए। अरे नहीं, माफ कर दीजिए भाभी।
ये तूने क्या किया? मुझसे गलती से हो गया। बस अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी, निकल जा। कैसी बातें कर रही है सोना? इसे निकाल देगी तो घर का काम कौन करेगा? और जब इसके भाई लौट आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बोल देंगे कि दोनों अम्मा बेटी घर छोड़ गई। निकल जाओ दोनों की दोनों। ऐसा मत कीजिए भाभी, मेरी नहीं तो इस सर्दी में माँ के बारे में तो सोचिए। बहुत सोच लिया, लेकिन तुम दोनों की असली जगह यहाँ नहीं, फुटपाथ पर ही है। ऐसे बोलकर सोना ने गुस्से में दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंड की वजह से सूरज की एक किरण भी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही थी और ऐसे में गरीब माँ बेटी सड़कों पर भटक रही थी। माँ, मुझे सिर्फ आपकी चिंता हो रही है। कितनी सर्दी है और मेरी खुदगर्ज भाभीयों ने आपके बारे में भी नहीं सोचा। सोचता तो वो है जिसके अंदर दिल हो। जो पहले ही पत्थर दिल हो, उन्हें क्या दुख होगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ठंड की वजह से हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। आप यहाँ बैठिए। हे भगवान, यहाँ तो जरा सी भी धूप नहीं निकल रही है और मेरी माँ को सर्दी लग रही है। मैं क्या करूँ? बेचारी मोना सड़कों पर भटकने लगी। यहाँ तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर मैं और माँ रह सकें। बस मुझे ये 2 बोरियां मिल गई हैं, यही लेकर माँ के पास चलती हूँ। मेरी बच्ची, तू कहाँ थी? कहीं नहीं माँ, बस आपके लिए कोई रहने की जगह ढूंढ रही थी। कुछ मिला? नहीं, बस ये 2 बोरियां मिल गई हैं। आ जाओ माँ, रात इन्हीं बोरियों के सहारे काट देंगे। दोनों माँ बेटी ने सड़क किनारे बैठकर एक बोरी ओढ़ ली और रात उसी बोरी में अपना तन छिपाते हुए गुजार दी। अगली सुबह। माँ, आपको रात में ज्यादा सर्दी तो नहीं लगी ना? अब रात तो कट ही गई है। सही कहा, आप यही रहिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। कहाँ से लाएगी? भगवान, कहीं से तो मदद भेजेंगे ही। मैं जाकर देखती हूँ। मोना को अपने से ज्यादा अपनी माँ की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसके खाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। भाई साहब, मेरी माँ 2 दिन से भूखी है, उनके खाने के लिए कुछ दे दो। अरे हद भिखारन, कहाँ से आ गई है? ऐसे मत जाओ ना भाई साहब, मेरी थोड़ी सी तो मदद कर दो। अरे चल चल। कितनी खुदगर्ज दुनिया है, क्या हम गरीबों की यहाँ कोई अहमियत नहीं है? हे भगवान, अब तू ही कुछ मदद भेज। अपनी भूखी माँ का पेट भरवाने के लिए मोना परेशान थी। जब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, तब बेचारी एक कूड़े के ढेर पर पहुंची और वहीं से खाना बीन कर वो अपनी माँ के पास लेकर गई। माँ, मुझे अभी यही मिल पाया है, आप यही खा लो ना। मेरी बच्ची, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मेरा नहीं, तू पहले अपना पेट भर। आप खा लोगी तो मेरी भी भूख शांत हो जाएगी। आजा, दोनों खाएंगे। दोनों माँ बेटी ने कूड़े से बीना हुआ खाना ही खा लिया और फिर वो दोनों सड़कों पर ही भटकने लगी। माँ, अब ऐसे भटकने से बात नहीं बनेगी, मुझे अब कोई काम करना ही पड़ेगा। तू क्या काम करेगी? पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मोना ऐसे बोली रही थी कि तभी उसकी बात एक आदमी ने सुन ली और वो उसके पास आया। लगता है कि तुम दोनों जरूरतमंद हो, आओ मैं तुम्हें काम दूंगा। क्या काम है? मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान है। मेरा साथी कुछ दिनों के लिए किसी काम से गया हुआ है। वो प्याज के पकौड़े बनाता था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जगह मेरी दुकान में आ जाओ। क्या प्याज के पकौड़े बनाने हैं? ठीक है माँ, चलो, भगवान ने मदद भेज दी है, अब देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। मोना नेक उम्मीद के साथ उस आदमी के चाय की दुकान पर चली गई और वहां प्याज के पकौड़े बनाने लगी। सभी लोगों को उसके बनाए प्याज के पकौड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। जब तक मेरा साथी न लौट आए तब तक तुम यहाँ काम करते रहना। जी। मोना अब से रोजाना उस आदमी के ढाबे पर जाया करती थी। उसने उसी काम के सहारे एक कमरा किराए पर ले लिया था। कुछ दिनों में ही लोगों को उसके हाथों के पकौड़ों का स्वाद पसंद आने लगा था, लेकिन अब उस आदमी का साथी लौट आया था। बहुत अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। ये लो तुम्हारी मेहनत का मेहनताना। शुक्रिया,
माँ, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है और अब इस कमाई से मैं अपना कारोबार शुरू करूंगी। वो कैसे? मैं बैंक से लोन लूंगी और अपना भी एक ढाबा खोलूंगी। देखना, हमारा काम चल जाएगा। बैंक से लोन? हाँ। मोना ने जैसे बोला था वैसा ही किया। उसने बैंक से लोन लिया और अपना नया ढाबा खोला। उस ढाबे में मोना ने सर्दी के मौसम में सहूलियत के लिए हीटर भी लगाए थे। आप देखना माँ, कैसे लोग हमारे ढाबे में आएंगे। अरे भाई देख, यहाँ प्याज के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय मिलती है, और वो भी हीटर की सुविधा के साथ। तो देख क्या रहे, चल चलते हैं। अरे जरा 2 प्लेट पकौड़े और चाय तो देना। लाती हूँ। तू पकौड़े बना और मैं चाय बनाती हूँ। जी माँ। दोनों माँ बेटियां मिलकर अपने ढाबे को चला रही थी। अब उन दोनों की जिंदगी से मुश्किल के दिन गुजर चुके थे और खुशियां दस्तक दे रही थी। लोग उनके हीटर वाले ढाबे को बहुत पसंद कर रहे थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।